हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। इसमें हम देखने वाले हैं कि पहले जो हमारे इंसान थे वो इंसान क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। ये सारे चीजों में हमें व्हाट में देखनी है। व्हाट में हम देखेंगे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ये सारे चीजें। वेयर में हम देखेंगे कि ये लोग रहते कहाँ थे, इनके लिए एक्चुअल लोकेशन के बारे में हमें जानना है कि ये कैसे जगह इनके लिए सुइटेबल होता था। वो पहले कहाँ अपना घर बना करके रहते थे, दैट मीन्स वो केव बना करके रहते थे, गुफाओं बना करके रहते थे, कैसे जगहों पे रहते थे, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाउ, ये लोग क्या करते हैं, कि ये कैसे अपना जो है लाइफ कैसे सरवाइव करते हैं, या इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, वो हाउ में देखेंगे। ये सारे एविडेंसेस के बारे में जो सर आपका जो हमारे साक्ष्य मिलेंगे इनसे रिलेटेड, उन सारे जानकारियां हम हाउ के अंतर्गत पढ़ेंगे। एंड व्हेन में हम देखेंगे कि ये लोग कब थे, कितने अभी से कितने साल पहले ये लोग हमारा एग्जिस्ट किया करते थे, रहा करते थे। ये सारी चीजें हम व्हेन में देखेंगे। इसमें हमें क्या होगा, जितने भी एनसीईआरटी की हिस्ट्री के चैप्टर होंगे ना, उसमें एक बॉय या फिर एक गर्ल का माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसके बारे में, जिससे रिलेटेड पूरी की पूरी चैप्टर्स में मेंशन की रहेगी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्या कि रसीदा है, रसीदा के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि रसीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। एक दिन क्या करती है, रसीदा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठती है। सडनली हर आइज फेल ऑन दी स्मॉल हेडलाइन। उसकी आंखें क्या होती है, एक हेडलाइन पे पड़ती है, न्यूज़पेपर के हेडलाइन पे 100 ईयर्स एगो, जिसमें लिखा हुआ था कि 100 ईयर्स पहले क्या हुआ था। हाउ शी वंडर्ड कुड anyone know what happened so many years ago। तो ये चीज देख करके कि 100 years ago, 100 साल पहले क्या हुआ है, उसके बारे में आपके ये रसीदा पढ़ करके ये क्या उत्साहित हो जाती है जानने के लिए कि कैसे कोई इंसान होगा जो 100 ईयर पहले की बातें अभी हमें बता सकता है, कैसे उसको इतनी पुरानी बातें याद होगी जो हमें क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन में प्रिंट करके बता रहा है। ये प्रिंट करने के लिए तो उसके पास पहले से आइडिया होना चाहिए। तो ये रसीदा के माइंड में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रसीदा अभी क्लास 6 की स्टूडेंट है, तो उसको अभी उतना डिटेल्स में नहीं पता कि हिस्ट्री के थ्रू है। तो इस कारण से ये सारे क्वेश्चंस आपका क्या होती है कि इसके माइंड में आती है। एंड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। ये सोचती है कि इतने ईयर्स पहले जो ये घटनाएं हुई है उसके बारे में लोगों को कैसे पता है, जो हमें इतना आपका प्रिंट करके न्यूज़पेपर में ये बता रहे हैं। तो ये सारे चीजों के बारे में हम देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, इस बुक में हमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्टोरी को समझ लेते हैं, जो इतिहास है उसकी स्टोरी को समझ लेते हैं कि जो हमारे इंसान रहते थे वो इंसान पहले क्या क्या करते थे। तो वो इंसान पहले हमारे जंगलों में रहा करते थे, और जंगली जानवरों के जैसा ही हम क्या करते थे, शुरू में इंसान ऐसे ही रहेंगे जैसे एनिमल्स रहा करते थे। धीरे धीरे क्या होगा, इनमें देखते हैं कि इनका ब्रेन डेवलप होता है, और जैसे जैसे ब्रेन डेवलप होते जाएगा और ह्यूमंस की इवोल्यूशन होते जाएगी, ह्यूमंस में देखेंगे होमो इरेक्टस, ऐसे करते करते होमो सेपियंस, जो हमारा होमो सेपियंस होंगे, उनका ब्रेन काफी डेवलप हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि होमो सेपियंस का ब्रेन डेवलप होने लगता है, तो ये लोग क्या करने लगते हैं, इनका ये देखेंगे कि नए नए चीजों के बारे में इनको लर्न भी करने लगते हैं, इनकी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, चीजों को ऑब्जर्व करके देख करके कुछ भी सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण से जब इंसान शुरू जंगलों में रहा करता था तो वो पहले क्या करेगा, हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। हंटिंग मतलब शिकार किया करेंगे, और गैदरिंग मतलब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो भी चीजें जंगल में मिल जाता खाने की चीजें, तो उन चीजों को गैदर किया करते थे, जमा किया करते थे, और उन्हीं से अपना जीवन यापन किया करते थे। इस तरीके से क्या हुआ कि वो धीरे धीरे हंटिंग और गैदरिंग के बाद में शिकार और जो फल फूल मिलते उनको जमा करके खाने के बाद में एक बार ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो गैदरिंग के लिए एक होती है कि कौन सी चीजें हमें हमारे लिए खाने के लिए
बेनिफिशियल है, कौन सी चीजें हमारे लिए पॉइजनस है, कौन सी चीजें जहरीली हो सकती है। तो ये सारे प्लांट के बारे में भी इनको पता लगने लगा कि ये सारे खाने से हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, और ये प्लांट जो है इनकी रूट्स हमारे लिए बेनिफिट वाले हैं। तो वो सारे चीजों के बारे में इनको इंसान को पता लगेगा। तो धीरे धीरे ये क्या करेंगे कि ये एक बार क्या होगा कि इंसान ऑब्जर्व करते हैं कि आपका व्हीट का और बार्ली का ये सब का सीड होंगे, दाने को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पौधा था जिसका दाना नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया धरती में गिरने के बाद वो कुछ समय के बाद जब बारिश होती है तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये पौधा बन गया फिर से, और फिर इस पौधे में क्या हो रही है कि इसमें नए फ्रूट्स निकल आ रहे हैं, मतलब इसके सीड फिर से डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम क्या कर सकते हैं कि फार्मिंग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगेंगे, कृषि कार्य सीख जाएंगे इस तरीके से, और फिर वो क्या करेंगे, कृषि करने लगेंगे। और कृषि करने के लिए कृषि का जो आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, जिस खेती को ग्रो करेंगे ये, उसकी देखभाल के लिए, उसको प्रे से बचा करके रखने के लिए उनको वहां पे रहना पड़ेगा, और इरिगेशन पानी सिंचाई के लिए भी वहां पे रहना पड़ेगा। इस कारण से वो लोग क्या करेंगे, जहां खेती किया करेंगे उसके चारों तरफ कबीले बना करके रहेंगे। इस तरीके से कबीले में रहना ये इंसान स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग के टाइम में कहाँ रहा करेंगे, तो जैसे कि आपका देखते हैं जहां पे पानी इनको आसानी से मिल जाए, नदियों के किनारे, कहीं माउंटेन है, ऊंची जगहों पे रह लिया करेंगे, केव बना करके। माउंटेन में क्या होता है, नेचुरल केव होती है, पत्थरों के बीच में देखते हैं गैप है, तो उसमें से ये लोग रहा करेंगे। धीरे धीरे ये केव नेचुरली आपका नेचुरली पहले से बना हुआ करता था, और बाद में क्या करेंगे, ये लोग अपने से केव गुफाएं बनाने लगेंगे और वहां पे रहने लगेंगे। और जब ये कृषि करने लगे ना, तो कृषि कैसे जगह पे होगा, माउंटेन में तो कर नहीं सकते, वहां कर सकते जहां पे प्लेन रीजन हो, समतल जगह हो, जहां पानी की सुविधाएं हो। तो वैसे जगह में ये क्या करने लगेंगे, कृषि कार्य चालू कर देंगे। तो कृषि के लिए इन लोग क्या हुए, पहले हिली रीजन से और रिवर्स के किनारे से वो शिफ्ट होकर के अब आ गए वैसे जगह पे जहां पे आपका कुछ लैंड मिले, जमीन मिले, समतल जमीन, वहां पे वो खेती कर सके। तो इस तरीके से इनका जो है मूवमेंट वो आ गया थोड़ा प्लेन रीजन के साइड। इसके बाद वो धीरे धीरे कबीले बना करके रहने लगेंगे अपने खेती की बचाव के लिए। बाद में होगा क्या कि ये धीरे धीरे वही जो कबीले हैं वो धीरे धीरे गांव बन जाएगा, और गांव में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, ये लोग और भी डेवलपमेंट करने लगेंगे। इस तरीके से देखेंगे कि ये यहाँ पे पूरा एक वेल सेटल गांव, विलेज बना लेंगे। और इस तरीके से देखेंगे विलेज में रहने वाले जो लोग होंगे वो जब सरप्लस फूड ग्रो करने लगेंगे, खाने से ज्यादा फूड ग्रो करने लगेंगे, तो उस फूड को क्या एक्सचेंज में यूज करने लगेंगे, कि चीजों के बदले में कि ये एक्सचेंज करके दूसरे चीज ले लिए। इस तरीके से क्या करेंगे। इसके साथ में ही देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि पहले तो ये हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, तो हंटिंग गैदरिंग के जस्ट बाद में वो क्या सीखते हैं, आपका एनिमल की रियरिंग करना। बाद में वो खेती करना सीखेंगे। पहले ये क्या करेंगे कि एनिमल की रियरिंग करेंगे, बाद में खेती करेंगे। तो एनिमल रियरिंग में इनको करना क्या होगा कि जो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे एनिमल्स को भी रखेंगे जो क्या कर सकता है, इनको एज ए हेल्पर जैसे वर्क कर सकते हैं। जैसे ये पहले इंसान क्या करते थे, हंटिंग किया करते थे, तो हंटिंग में क्या करेंगे, शिकार करते समय कुत्ते जो होते हैं वो एक अच्छे शिकारी जैसा शिकारी का साथ निभा सकते हैं। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, कुत्तों को अपना साथी बनाने लगे। इसके बाद में देखते हैं कि बाकी के जो आपका देखते हैं जिनकी हंटिंग करते थे, जैसे सीप हो गया, या आपका देखते हैं गोट हो गए, बकरियों, इनकी आपको वो क्या करते थे, हंटिंग करके खाया करते थे। तो बाद में ये लोग सोचेंगे कि क्यों ना हम इनको डोमेस्टिकेट कर ले, पालतू बना ले, और इनको ही पालतू करके पाल करके रखेंगे और साथ में खेती भी करेंगे। और ये इस तरीके से करेंगे कि हमारा एक सब्सिस्टेंस लाइफ हो सके। सब्सिस्टेंस लाइफ दैट मीन्स अपने फैमिली को फीड करने के लिए हम ग्रो कर सके, फैमिली को खाना पूरा करने के लिए उतना चीजें हमें क्या हो कि वेल सेटल तरीके से कर सके। इस तरीके से ये लोग क्या करेंगे कि ये सारे के सारे लोग जो पहले के लोग होंगे ये करने लगेंगे इस तरीके से डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर। अब देखते हैं हमें कि रसीदा जो है कि रसीदा के क्वेश्चन को इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे डिस्कस। फाइंडिंग आउट व्हाट
हैपन क्या होता है इसके बारे में हमें पहले समझना है कि व्हाट जो यहाँ कुछ चैप्टर में है ये व्हाट क्या बताता है। जैसे यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, कल की बातें जानना हो तो हम क्या कर लेते हैं, रेडियो में सुन करके जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था। तो पास्ट की चीजें, एक दिन जस्ट पहले की चीजें हम क्या करते हैं, रेडियो से जान सकते हैं। वॉच टेलीविजन एंड रीड न्यूज़पेपर, इतने सारे चीजों से जान सकते हैं, टेलीविजन में देख करके या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ करके कल की बात हो तो जान लेंगे। लास्ट ईयर क्या हुआ है, लास्ट ईयर के बारे में हमें जानना हो तो क्या करेंगे, आस्क समबडी हु रिमेम्बर्स, उससे पूछ लेंगे जो लास्ट ईयर में उसको जिसको याद हो, तो ये लास्ट ईयर की बातें हमें पता चल जाएगी। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेकिन उन सारे बातों का क्या जो बहुत पहले हुई थी, उनको कैसे पता लगाएं। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, ये कैसे किया जा सकता है इसको हम इसमें सीखते हैं। What can we know about the past, हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं, भूतकाल के बारे में क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं, हम यहाँ पे सीखते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको पता लगा सकते हैं। जैसे व्हाट पीपल एट, क्या आपका पीपल खाया करते थे पास्ट में, जो पहले के लोग थे वो क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लिव्ड, किस तरीके के घर बना करके वो रहते थे, कि उनका घर कैसा हुआ करता था, वो हस्ट से बनाया हुआ झोपड़ी हुआ करती थी या फिर आपका ये केव बना करके रहते थे। ये सारी चीजें देखेंगे और पता लगाने का ट्राई करेंगे। और वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ द हंटर्स, ये जो पहले के लोग थे हंटिंग किया करते थे, वो शिकारी लोगों का वो लाइफ के बारे में जानेंगे। हर्डर्स लोग जो थे मतलब मवेशियों को पालने वाले जो लोग हैं वो लोगों के बारे में पता लगाएंगे। फार्मर्स लोग क्या करते थे उनकी लाइफ के बारे में पता लगाएंगे। रूलर्स की लाइफ के बारे में पता लगाएंगे, जो राजा महाराजा लोग होते हैं उनकी लाइफ के बारे में पता लगाएंगे। मर्चेंट लोग जो होते हैं, ट्रेडर्स लोग, व्यापारी लोग, व्यापारी वर्ग के लोग क्या क्या करते थे, उनकी लाइफ कैसी होती थी, किस तरीके से व्यापार किया करते थे, वो सारे चीजों के बारे में भी हम पता लगाते हैं हिस्ट्री से। एंड प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, ये जो है प्रीस्ट पुजारी लोग क्या काम करते थे, कैसे उनकी लाइफ कैसी होती थी। क्राफ्ट पर्सन क्या क्या चीजें क्राफ्टिंग करके बनाया करते थे, वो सारी चीजें में के बारे में देखेंगे। आर्टिस्ट जो लोग हैं, आर्टिस्ट लोग क्या क्या आपका आर्ट शो किया करते थे। म्यूजिशियन लोग कैसे गाने आपका म्यूजिक प्ले किया करते थे। क्या है कि अभी जो ह्यूमंस है उनमें क्या है, सब सारे चीजों में हमारा वेरिएशन आ चुका है। इवन आर्ट में भी बात करें ना, कलाओं में, इनमें भी कलाओं में भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। म्यूजिक में भी देखते हैं तो म्यूजिक में भी बदलाव आ चुके हैं। एंड साइंटिस्ट की भी लाइफ के बारे में जानेंगे कि पहले के जो आपके साइंटिस्ट थे वो कैसे रिसर्च किया करते थे। ये सारे चीजों के बारे में हमें क्या है व्हाट के अंदर में पढ़ना होता है कि ये सब क्या क्या चीजें आपका करते थे, उनकी पूरी लाइफ। तो ये हमारा व्हाट से रिलेटेड हो गया। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रेन प्ले, किस तरीके का गेम बच्चे खेला करते थे वो भी पता लगाएंगे। द स्टोरी दे हार्ड, वो किस तरह की कहानियां सुना करते थे। द प्लेस दे सॉ, किस तरीके का वो प्लेस को देखा करते थे। दिस सॉन्ग दे सॉन्ग, किस तरीके का गाना गाया करते थे। ये सारी चीजों के बारे में हमें व्हाट के अंदर में ही पता लगाना है। अब देखते हैं वेयर डिड पीपल लिव, ये लोग रहते कहाँ थे। वेयर डिड पीपल लिव, ये कहाँ रहते थे। फाइंड रिवर नर्मदा ऑन द मैप, हमें क्या करना है, मैप में आप क्या करो, नर्मदा रिवर को फाइंड कर लो। नर्मदा रिवर कहाँ है, तो नर्मदा रिवर हमारा देखते हैं कि ये जो है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश से पास होती हुई यहाँ से ऐसे जाती है, फिर गुजरात में इंटर करके ये अरब सागर में ये अपना जो वाटर है उसको डिस्चार्ज करती है अरेबियन सी में। तो इस तरीके से इनका पूरा का पूरा हमने क्या देखा, नर्मदा रिवर को। ये है, और इसी के पास में हमारे देखिए नॉर्थ साइड में क्या है, विंध्या रेंज है। इसके जस्ट उत्तर साइड में विंध्या रेंज है नर्मदा रिवर का, और इसके साउथ में क्या है, सतपुरा रेंज है। तो ये दो आपके माउंटेन हिल्स हमें याद रखनी है, एक विंध्या, दूसरा सतपुरा। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1, मैप हमारा आगे के पेज में हम देखेंगे कि उसमें आपका मैप में दिखाया हुआ है नर्मदा रिवर को। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, पहले लोग कहाँ रहा करते थे, नदियों के किनारे, क्योंकि इनको नेचुरली आपका जो वाटर मिलता, पीने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। तो ये पानी कहाँ होता, नदियों में ही होता, तो नदियों के किनारे इसी कारण से लोग रहा करते थे। फॉर सेवरल
1000 ईयर्स। क्यों कितने साल? तो ये देखते हैं कि कुछ 100 से कुछ 1000 ईयर्स तक ये लोग वहां पे रहा करते थे। बहुत सारे रीजन है, जैसे पानी भी उनको मिल जाता और दूसरे भी आपके एनिमल्स जब पानी पीने आते तो उनका ये शिकार भी कर लेते थे। तो इस कारण से वो नदियों के किनारे पहले रहते। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर। जो ये नदियों के किनारे यहाँ पे रहते थे, नर्मदा की नदी के किनारे ये सब जगहों में, तो वो लोग स्किल्ड गैदरर था। मतलब कि स्किल्ड गैदरर का ये मतलब है कि गैदरिंग करने में वो लोग क्या होंगे, बहुत ही एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि हर चीज खाने के लिए नहीं होती। खाने के लिए आपका कुछ चीजें आपका देखेंगे पॉइजनस होती है, कुछ आपके बेनिफिट के लिए होगी, तो इसके बारे में इनको पता होना चाहिए। तो इसी कारण से बोला कि ये लोग क्या है, आपका स्किल्ड गैदरर है। दैट इज द पीपल हु गैदर देयर फूड, they know about the vast wealth of the plant and surrounding forest and collected root। क्या बोलता है कि ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि पीपल जो गैदर किया करते थे फूड, जो जमा किया करते थे, दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट। ये लोग क्या है कि कौन सा प्लांट कहाँ मिलेगा, कौन सा खाने वाला प्लांट कहाँ पे मिलेगा, इसके बारे में उनको अच्छे से पता था। इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, आसपास के जो जंगलों में कौन सा प्लांट कहाँ मिलने वाले हैं वो पता होता था कि मुझे मैंगो चाहिए तो मैंगो कहाँ पे मिलेगी, या फिर एप्पल चाहिए तो एप्पल कौन से रीजन में मिलेगा, ये इनको पता था। एंड कलेक्टेड रूट्स, कहाँ से हमें रूट्स जो है हमारे खाने वाली रूट्स मिल जाएंगी, फ्रूट कहाँ से मिल जाएंगी, एंड द अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और दूसरे भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब फॉरेस्ट से मिलने वाले जो उत्पाद हैं वो कौन से आपके सराउंडिंग के फॉरेस्ट से किस तरीके का फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल सकते हैं, उनके बारे में भी ये क्या करते हैं, इनको अच्छे से पता होता है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, ये लोग क्या क्या करते थे, और एनिमल की हंटिंग भी क्या करते थे, शिकार किया करते थे। नर्मदा के रिवर के किनारे ये लोग ये सारे चीजें किया करते थे। अब देख लेते हैं कि इसके बाद में क्या है। नाउ फाइंड दी, ये आपने क्या देखा कि नर्मदा रिवर कहाँ पे है, हम देख लेते हैं। तो नर्मदा रिवर ये है हमारा, और ये विंध्या रेंज है। जस्ट इसी में के पास में वो लोग पहले रहा करते थे जो हंटिंग और गैदरिंग किया कर रहे थे। अब देख लेते हैं। नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथर हिल। सुलेमान और किरथर हिल को हम क्या करते हैं, मैप में देख लेते हैं। ये हमारा किरथर हिल है, ये हमारा सुलेमान हिल है। किरथर और सुलेमान ये पाकिस्तान वाला रीजन है ना। तो पाकिस्तान वाले रीजन में सुलेमान और किरथर हिल है। यहाँ के लोगों ने क्या किया, पहली बार उन्होंने व्हीट और बार्ली ग्रो किया। मतलब पहली बार यहाँ के लोगों ने खेती किया, व्हीट गेहूं का और बार्ली का ये इन्होंने क्या किया, ग्रो किया। तो ये कब किया था, अभी से 8000 साल पहले ये उन्होंने मतलब पहली बार व्हीट और बार्ली ग्रो किया। और इसके साथ में रियरिंग एनिमल भी उन्होंने सीखे। वो क्या करने लगे, सीप गोट ये सबको भी पालतू बनाने लगे। तो ये चीज यहाँ पे गिवन है। हम देख लेते हैं कि क्या है। नाउ फाइंड सुलेमान एंड किरथर हिल। हम क्या किए, सुलेमान और किरथर हिल को मैप में फाइंड कर लिए। टू द नॉर्थ वेस्ट, किधर है ये, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में। सम ऑफ द एरियाज वर वोमेन एंड मैन बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। इसमें कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पे मैन और वोमेन क्या करते हैं कि क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं उनमें से क्या होती है, सच एज व्हीट एंड बार्ली। यार ये जो क्रॉप कौन कौन से होते हैं, व्हीट होता है और बार्ली होता है। अबाउट 8000 ईयर्स एगो, कब करते हैं ये, 8000 ईयर्स पहले आपका ये ग्रो करते हैं। अभी से 8000 साल पहले ये व्हीट और बार्ली सुलेमान और किरथर हिल वाले रीजन्स में यहाँ पर क्या ग्रो करते हैं। आर लोकेटेड हियर। अब देखते हैं, ये हो गया। अब देख इसके बाद क्या करते हैं, पीपल ऑल्सो बिगन रियरिंग एनिमल लाइक द सीप एंड गोट एंड कैटल। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रियरिंग भी करते, पालतू बनाने लगते हैं एनिमल्स को, सीप गोट एंड कैटल को। एंड लिव्ड इन विलेजेज, ये गांव बना करके यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि अभी डिस्कस किए कि जो क्रॉप होते हैं उनकी देखभाल के लिए इनको यहाँ पे रहना पड़ेगा। और एनिमल को डोमेस्टिकेट भी कर लिए हैं तो उनको ज्यादा इधर उधर लेके नहीं जा सकते, इस कारण से वो क्या करेंगे, इस जगह पे रुक के आपका क्या करेंगे, इनकी देखभाल और खेतों की भी देखभाल करेंगे। लोकेट गारो खासी हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अब क्या करो, नॉर्थ ईस्ट साइड में गारो खासी हिल को लोकेट करें। ये रहा मेघालय वाला रीजन जहाँ पे गारो खासी और जयंतिया हिल होती है। मेघालय रीजन में गारो खासी और जयंतिया हिल है, तो इसको लोकेट करना है मैप में। नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे विंध्या रेंज है, यहाँ पे भी हम क्या करें, इसको भी लोकेट कर ले। ये हमारा सेंट्रल इंडिया में है। और ये आपका क्या हो गया कि दीज वर द सम अदर एरियाज एग्रीकल्चर डेवलप एंड प्लेस वेयर द रीच फर्स्ट ग्रो
राइस फर्स्ट ग्रो इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्या। यहाँ पे क्या है, पहली बार आपका क्या किया गया, राइस का ग्रो किया गया। ये जो रीजन है ना हमारा गारो खासी जयंतिया वाला, इस वाले रीजन में पहली बार राइस का ग्रो किया गया, मतलब चावल की खेती पहली बार, धान की खेती यहाँ पे इस वाले रीजन में की गई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम क्या करेंगे, आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। बस छोटी छोटी मिनी टॉपिक्स के थ्रू हम इन वीडियोस को कवर अप कर लेते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।